नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक एमटीएस है जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, जो कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है। आज उनसे हम लोग उन सभी बातों को जानेंगे जो आप सभी के मन में एक सवाल बना रहता है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। और आप किस राज्य से रहने वाले हैं? मैं बिहार के जमुई जिला से संबंधित हूँ। और आपका जो सिलेक्शन हुआ वो एमटीएस से कौन सा ईयर से हुआ है? मेरा सिलेक्शन हुआ है एमटीएस 2019 से। ये ऑल ओवर इंडिया था या सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू हुआ था? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया था। यानी नॉन टेक्निकल जो होता है उसी तरह का कुछ होता है जैसे एमटीएस से क्या? 18 से 25 और 18 से 27 वाला जो आता है ऑल ओवर इंडिया का, जी जी जी, उसी के थ्रू हुआ है। ये आप ये बताइए कि अभी तो आप ज्वाइन कर लिए हैं जी। अभी कौन सा डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन? अभी हम इनकम टैक्स में हैं, कोलकाता में। कोलकाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन किए। ये कब ज्वाइन आप किए? ज्वाइन हम किए हैं अगस्त में। अगस्त में ज्वाइन किए हैं। अगस्त यानी 2021? हाँ, अगस्त 2021, 5 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया। यानी तो आपको डेट भी याद है, 5 अगस्त 2021 को। हाँ। तो अभी तो आपका मतलब कि ज्यादा दिन ज्वाइन किए हुआ नहीं हुआ, 5 महीना 6 महीना हुआ क्या? 5-6 महीना हुआ। थोड़ा अब हम लोग पीछे की ओर जाते हैं जी। आपका ये फॉर्म आया होगा 2018-19 के करीब आया होगा। 18 में शायद या नोटिफिकेशन आया, 18 या 19 में आया होगा। 19 में ही आया नोटिफिकेशन। एग्जाम आपका ये इसका टायर 1 पहले हुआ होगा। हाँ, तो ये कब हुआ था आपका? टायर ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन 20 के करीब लगता है हुआ हाँ, होगा। 20 में हुआ है सर। 2020 में हुआ होगा। क्योंकि एसएससी डिले थोड़ा चलता है। 2019 का वैकेंसी 20 में, जैसे 19 का अभी फिर इधर 20 वाला अभी तुरंत एग्जाम हुआ है, इधर अक्टूबर में एग्जाम हुआ। अभी तो कुछ थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन पहले तो और लेट था। तो 1 साल लगभग जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 साल बाद एग्जाम आता है। ठीक है। तो आपका पीटी में यानी टायर 1 में कितना मार्क्स आया था आपका? टायर 1 में ऐसे तो ये 100 मार्क्स का था, पहले 150 मार्क्स का होता था। अभी 100 मार्क्स का ये ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। और उसके बाद अभी है तो 100 नंबर में रॉ मार्क्स आया था 74 पॉइंट समथिंग था, और नॉर्मलाइज होके 79 पॉइंट समथिंग हुआ। 79 पॉइंट समथिंग हुआ। तो हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी। हाँ, तो इस कारण से मेरा सिलेक्शन हो गया, थोड़ा इजीली हो गया। हाँ। और एसटी का तो कटअप कम ही गया होगा। हाँ, एसटी का कटअप वो स्टेट वाइज जाता है। कटअप स्टेट वाइज जाता है, तो 72 गया था कोलकाता का। तो आप जो कलकत्ता जब बतला रहे हैं, तो ये जो प्रीफरेंस आप डाले थे, तो मतलब फॉर्म भरते वक्त ही डाले थे या ज्वाइनिंग से पहले डाले थे? नहीं, ये जब फॉर्म फिल हो रहा था तभी उसमें ऑप्शन आता है स्टेट यूटी कोड करके। तो हाँ, आप अपना सुविधा अनुसार उसको डाल सकते हैं। तो मतलब कि तो ये आप कलकत्ता प्रीफरेंस से कितने नंबर पे डाले थे आप? कलकत्ता मेरा था शायद 3 या 4 नंबर पर। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, और तीसरा चौथा में यूपी और वेस्ट बंगाल, यही दोनों में से कोई था। यानी तीसरा या चौथा प्रीफरेंस था, वो आपको मिल गया। ठीक है। तो आपका जब टायर 1 हो गया, तो फिर टायर 2 भी हुआ होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। 50 मार्क्स। 50 मार्क्स, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था। उसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता। तो उसमें क्या आया था? एसे लेटर ये सब आप क्या लिखे थे? एसे लेटर शायद दोनों आता है, लेकिन ठीक से तो याद नहीं, लेकिन 3-4 आता है, 3-4 ठो। उसमें आपको एक कोई भी लिखिए। और इसमें क्वालिफाइंग है 50 में से आप 17 नंबर क्वालिफाइंग के लिए। हालांकि इसका भी कट ऑफ जाता है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। हाँ, तो उसको भी पास करना जरूरी होता है, लेकिन क्वालिफाइंग है कि आपको 17 नंबर। लेकिन मान के चलिए अगर जो भी अच्छा से लिख लेता है तो वो फेल नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव में। क्या फेल नहीं होगा? डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा। जो भी अगर लिख लेता है, अगर खाली छोड़ दिया था तो फेल होगा। तो आप ऐसे लिखे थे। आपका कितना मार्क्स आया था उसमें? उसका मार्क्स दिखाता है या नहीं? हाँ, दिखाता है। मेरा 28 या 29 मार्क्स आया था। अच्छा मार्क्स था आपका। तो बहुत अच्छा हो गया। 56-57% मार्क्स हो गया। 50 में 28 है तो अच्छा है। ठीक है। तो आप
ये हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मतलब कोई मशक्कत कोई ना वो ऐसा कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? ऐसा कोई सब स्मूथली हो गया? हाँ सब मतलब तो आपका तो मैट्रिक लेवल का था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका केवल मैट्रिक का सर्टिफिकेट जरूरत पड़ा होगा? हाँ बस मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और उससे एबव लेवल का नहीं मांगता है वो, बस आप फोटो आपका बस और ठीक है। तो आपका मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको कैसे मिला? डिपार्टमेंट है ये किस्मत पर है कि इसमें ऑप्शन चूज करने का नहीं आता है आप कितना लेवल पर ये रखिएगा, ये किस्मत पर है कि वो मेरिट बनेगा, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलाउट होगा वो आपके किस्मत पर निर्भर करता है। स्टेट आप चुन सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट नहीं चुन सकते। ओहो, डिपार्टमेंट आपका मार्क्स के अनुसार मिलेगा और आपका किस्मत है कि अगर अच्छा मार्क्स है तो अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया। उसका वो अपना नोटिफिकेशन में दे देता है कि कैसे हम डिपार्टमेंट एलोकेट करेंगे। हाँ, तो जैसा आपका रैंकिंग है वो उस हिसाब से वो अपना मैच करके जैसा वो थी उसका मेथड है उस हिसाब से आपको मिलेगा। हाँ, तो अभी आपका मतलब कि जब अगस्त में आप ज्वाइन किए, 5 अगस्त 2021 को ज्वाइन किए, तो अभी आपका सैलरी कितना? अभी सभी के मन में एक ही पहले सवाल रहता है कि सैलरी कितना मिलता होगा, क्योंकि बहुत लोग के मन में रहता है कि 40,000 50,000 सैलरी मिलता होगा। तो इस तरह मतलब कि थोड़ा आपका सैलरी क्या है, क्योंकि ये आपका जो ग्रेड पे ये 1800 ग्रेड पे का जॉब है, लेवल 1 है। लेवल 1 है, 1800 ग्रेड पे का जॉब है। तो अभी इन हैंड सैलरी आपको कितना मिल रहा है? अभी तो है कि अभी इंक्रीमेंट भी नहीं लगा होगा। इंक्रीमेंट नहीं लगा, लेकिन डीए अगर छोड़ दिया जाए जो अभी बढ़ा है इसको छोड़ दिया जाए तो पहला सैलरी आपको हम लोग को मिला था एक्स सिटी में। एक्स सिटी 27,674 रुपया HRA लगा के मिला, इन हैंड मिला। अगर क्वार्टर आप लेते हैं तो 5400 रुपये उसमें आपको माइनस कर दीजिए। तो क्वार्टर आपका तो डिपार्टमेंट का ही क्वार्टर रहता है। इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट का ही क्वार्टर। अगर क्वार्टर ले लेते हैं तो HRA आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप क्वार्टर में नहीं रहते, आप एक प्राइवेट मकान में रहते हैं अभी, इसीलिए आपको HRA मिल जाता है। एक सिटी में HRA अभी बेसिक का 27% है या मिनिमम 5400 रुपए, तो आपको 5400 HRA अभी मिलता होगा। ठीक है, 5400 HRA मिलता है। तो अभी जब डीए जब बढ़ गया, अभी 31% डीए है, तो अभी इन हैंड सैलरी कितना अभी है 28,200। 28,200, अच्छा है। और उसके बाद इसमें मतलब कि काम आपका क्या है, जॉब प्रोफाइल? क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि चाय पानी भी मंगवाता है MTS से, ऐसा कुछ ऐसा तो सुनने में आया था, लेकिन आप कभी किए ऐसा कुछ काम? ऐसा तो मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा सुनने होता है कि आपके जो सीनियर है, जो आपके सीनियर हैं, ऑफिसर हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बोलेंगे करने के लिए। तो वो यदि आपका सही है, उनसे अच्छा संबंध बना है तो वो नहीं कहते ऐसा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये लोग भी ग्रेजुएट है, मतलब आपका भी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, तो वो लोग भी समझते हैं कि ग्रेजुएट लड़का इससे चाय मंगाना पानी मंगाना अच्छा नहीं है। इसलिए तो आपका काम क्या रहता है? मतलब कि मेरा काम ज़्यादा नहीं है, मेरा बिल एंट्री करते हैं हम, DDO सेक्शन में है इनकम टैक्स के, तो वहाँ बिल एंट्री रहता है। जो कभी टाइपिंग करने के लिए कुछ देते हैं, लेटर उटर टाइपिंग कर देते हैं, और मेल कोई आता है तो उसको रिसीव करके उसके बाद अपने सर को दे दिया, एंट्री कर देते हैं, या डाक बॉक्स रहता है उसमें अपना जमा कर देते हैं। बस मतलब कि ऑफिशियल वर्क है, मतलब बैठ के ही काम करना, ज्यादा दौड़ धूप करना नहीं है। मतलब कभी फाइल हुआ तो फाइल इधर से उधर भी दे देना, ये सब चीजें मतलब इजीली है। तो आपको तो पढ़ाई के लिए भी समय अभी मिलता होगा? अभी तो मिल जाता है, अभी पढ़ाई के लिए समय मिल जाता है। तो अभी आप क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं आगे? अभी NTPC मेरा क्वालिफाई हुए हैं, और अभी तो फिर पोस्टपोन हो गया, अब देखिए कब होता है। और उसके बाद आपका अच्छा जॉब लग रहा होगा क्या? अभी तो ज्यादा तो प्रेशर है नहीं? प्रेशर इसमें नहीं है अभी उतना। इसमें प्रमोशन का क्या स्कोप है? मतलब कि 2 साल बाद मतलब कि टैक्स असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है एग्जाम के लिए कि क्या है? तो पहले इसमें टाइपिंग लेता है, टाइपिंग मतलब नॉर्मल टाइपिंग होता है, 16-17 स्पीड आपका होना चाहिए। तो ये पासिंग रहता है, पास आप यदि कर लेते हैं उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए 2 साल भी होना, प्रोबेशन पीरियड समाप्त करिएगा उसके बाद। ठीक है। उसके बाद फिर आप, लेकिन हालांकि यहाँ कोलकाता में थोड़ा प्रमोशन है लेट से,
लेकिन साउथ में आपको चले जाइएगा तो वहाँ प्रमोशन क्योंकि बहुत और भी जो दोस्त लोग हैं जो एमटीएस में, वो लोग भी बोलता है कि 2 साल बाद मतलब एलिजिबल हो जाता है टैक्स असिस्टेंट के लिए, तो उसके बाद 1800 से डायरेक्ट 2400 में चला जाता है। हो जाता तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा सुविधा नहीं है, डायरेक्ट 1800 से 2400 में जाने के लिए, उसमें 1900 जाता है, इस तरह करके जाता है। तो ओवरऑल मतलब कि जॉब आपको अच्छा लग रहा है। आप तैयारी किस तरह किए थे, थोड़ा एक बात बता दीजिए कि मतलब कि कोई बुक सजेशन देना चाहते हैं कि मतलब सेट प्रैक्टिस क्या चीज, कुछ मतलब नया जो अभी लड़का लोग तैयारी कर रहा है एमटीएस का, चाहे एग्जाम दे रहा है, घटना चक्र जैसे हो गया या सेट प्रैक्टिस, किस बुक से करते थे आप, ताकि आपका मतलब कि आपको तो बहुत कम उम्र में जॉब हो गया, आपका तो एज भी ज्यादा नहीं लग रहा है, अभी 24-25 के करीब लग रहा है, तो मतलब कि समय के अनुसार आपका जॉब पहले हो गया, मतलब सेट तो हो गया कम से कम। तो कैसे आप तैयारी किए थे? तैयारी यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद यदि आपका सिलेबस सब कंप्लीट है तो आप सिर्फ टेस्ट मारिए, जितना आप एक दिन में कम से कम तो 2 ठो टेस्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ले लीजिए, उसी के बेसिस पर आपका मजबूत होते जाएगा, उसी के थ्रू आप बशर्ते आप प्रैक्टिस में हमेशा मतलब रहिए। सेट प्रैक्टिस करना डेली बहुत जरूरी है। क्या तो इससे रहेगा कि आप बने हुए रहेंगे पढ़ाई में, और आपका तैयारी बना रहेगा, स्पीड बना रहेगा कि मतलब फ्लो भी नहीं टूटेगा। समय तो इसमें कितना 1 घंटा में 100 क्वेश्चन, इसमें यही है, इसमें समय ज्यादा मिल जाता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। 1.5 घंटा, तो अगर आपका मतलब क्वेश्चन अगर सब बनाने आपको आता है तो इजिली बना सकते हैं, आप इजिली बना के आप उसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कि एग्जाम ज्यादा भी हार्ड नहीं है, मतलब एक ही एग्जाम माना जाए। क्या एक एग्जाम अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है, 80-85 अगर आ जाता है 100 में, तो मतलब कि जो जनरल कैटेगरी का है ये सब, तो वो लोग भी जॉब आसानी से पा सकता है। जरूर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप मेरे चैनल पे समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।